तो इस इकाई के बारे में आपको बात करता हूँ, आप हमारे साथ बातचीत हमारी सुनिए, तो आपको बहुत लाभ होगा। ये बुक 1 की है ना या 2 की है? ये बुक संख्या 3 है। बुक संख्या 3, ठीक है। जी। वो उसको भी मैंने शुरू नहीं किया, इसलिए मैं कोई जानकारी नहीं दे पाऊंगा। मैं नहीं, इंदिरा गांधी क्षेत्रीय ये जो कार्यालय है वाराणसी के तहत आज हमें प्रमाण सिद्धांत ही बताना था, तो जी इसलिए मैं प्रमाण सिद्धांत शुरू कर रहा हूँ। ज्ञान सिद्धांत का जो हिंदू अध्ययन के स्रोत संबंधी जो 2 क्लास हमारे छूट गए हैं, हम पहले पाठ्यक्रम को ही आपको 4 दिन बताते रह गए, हाँ तो जी वो मैं अलग से आपको बता दूंगा। जी हम शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, उसके बाद से जो पाठ्यक्रम बच जाएगा मैं आपको अपने गूगल लिंक से मिलकर आपको उस पर हम बातचीत कर लेंगे, ठीक है। जी जी तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके तहत आपको कार्यक्रम के तहत मैं आपके साथ चलूं। तो पहली इकाई है प्रमाण सिद्धांत का उद्भव एवं विकास। देखिए, अ, जब हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि प्रमाण सिद्धांत हिंदू अध्ययन का स्वरूप और उसकी अवधारणा क्या है, उसमें हम लोगों ने प्राचीन संदर्भ, आधुनिक संदर्भ, वैश्विक संदर्भ, आंतरिक भारत देश की जितने संदर्भ हैं वे, देश के इतर जो संदर्भ हैं वे, देखने की जो दृष्टियां हैं भारतीय दृष्टि, उनको, जो पश्चिमी दृष्टि है उनको, सबकी एक समीक्षा हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पाठ्यक्रम हमारा है कि हिंदू अध्ययन की जो ज्ञान है, हिंदू अध्ययन में जिन ज्ञान को हम प्राप्त करने वाले हैं, जिस ज्ञान को हम हिंदू अध्ययन कह रहे हैं, उसके स्रोत क्या है। तो उस स्रोत में सबसे पहला स्रोत है, आप जानते हैं कि हिंदुओं का जो ज्ञान राशि है वो वेद से शुरू होता है। तो वेद, वेदांग, पुराण, आगम, बौद्ध परंपराएं के जो ग्रंथ हैं, जैन परंपराएं के जो ग्रंथ हैं, ये इन सभी ग्रंथों से हम हिंदू अध्ययन के विषय वस्तु को प्राप्त करते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों का जो लेखन है, ये ग्रंथ इसलिए प्रमाणित नहीं है कि ये किसी के द्वारा कहे गए हैं या किसी बड़े व्यक्ति के द्वारा कहे गए हैं या किसी ग्रंथ में कहे गए हैं इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं। इन ग्रंथों में जो कुछ भी कहा गया है, चाहे लौकिक ज्ञान है या पारलौकिक ज्ञान है, दूसरे तरीके से समझ लीजिए, सामाजिक ज्ञान है, धर्मनिरपेक्ष ज्ञान है, धार्मिक ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान है, राजनीतिक ज्ञान है, आर्थिक ज्ञान है, या हिंदू परंपरा में, हिंदू सिविलाइजेशन में जिन संस्थाओं की स्थापना हुई, वह संस्थाओं की स्थापना चाहे परिवार की संस्था हो या ग्राम की समस्या संस्था हो, राज्य की संस्था हो, अर्थ की समस्या हो, आर्थिक संस्थाएं हो, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, किसी भी प्रकार की संस्था है, उनकी निर्मिति इसलिए नहीं हुई कि किसी ग्रंथ की आदेश है, इसलिए हुई कि उनकी स्थापना के पीछे जो लॉजिक है, जो ज्ञान की संरचना खड़ी है, वह एक पुष्ट प्रमाण के आधार पर खड़ी है। तो वो प्रमाण का मतलब होता है कि ज्ञान, सही ज्ञान प्राप्त करने के साधन क्या है। तो उन सच्चे ज्ञान को, सही ज्ञान को, जिसको हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं, उस यथार्थ ज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत हैं और जो विषय हैं, उन विषयों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें पहली इकाई तो इसी पर समर्पित है कि प्रमाण सिद्धांत का उद्भव कहाँ से होता है और इसका विकास किस किस प्रकार से हो रहा है। मित्रों, जैसा कि हमने आपको बताया कि हिंदू परंपरा का तात्पर्य है कि भारत भूमि पर उत्पन्न हुई सभी प्रकार की ज्ञान की परंपराएं। तो सभी प्रकार की ज्ञान की परंपराओं का हमने वर्गीकरण किया कि वो वैदिक परंपराएं हों या अवैदिक परंपराएं हों। इन दोनों परंपराओं की जो प्रमाण संबंधी क्या इनका डेवलपमेंट है, वे हमें इस इकाई में पढ़ना है। तो सर्वप्रथम प्रमाण सिद्धांत का उद्भव ऋग्वेद से पाया जाता है। आप जानते हैं कि सभी ज्ञानों का जो स्रोत है वह वेद है। वेद का मतलब ये है कि वेद में ज्ञान बीज रूप में है और कालांतर में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। चूंकि वेद एक
गूढ़ ज्ञान है। वेद के जो सेंटेंस हैं, जो उसके वाक्य हैं, वे बहुत ही गूढ़ हैं, उनके उसमें अर्थ छुपे हुए हैं। उसका एक्सप्लोरेशन तप, अनुभव और तर्क के द्वारा कालांतर में होता रहा है। तो वेद में जब ऋषि कहता है कि कौन जानता है कि इस विश्व की सृष्टि कैसे हुई, सत्य से हुई कि असत से हुई, कि सत्य से भी नहीं हुई कि असत से भी नहीं हुई, कि हुई ही नहीं, काल में हुई कि अकाल में हुई, ये नास्ति सूक्त में ऋषि कहता है। तो वह ये कहना चाहता है कि इस दुनिया को जानने का क्या प्रमाण है। तो हम इस नास्ति सूक्त में, ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में प्रमाण सिद्धांत का बीज तत्व देखते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि प्रमाण सिद्धांत में समझ लीजिए कि प्रमाण सिद्धांत कहते किसे हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो प्रमाण सिद्धांत का मतलब है प्रमाण का तात्पर्य होता है प्रमा का असाधारण करण। प्रमा का मतलब होता है यथार्थ ज्ञान, यानी अंग्रेजी में इसको कह लीजिए रियल नॉलेज। और असाधारण कारण का मतलब कि वो मतलब इन जनरल कारण नहीं है, वही एक ऐसा स्पेसिफिक कारण का मतलब होता है माध्यम, मीडियम, यानी ज्ञान का एक ऐसा माध्यम जो उस प्रकार का ज्ञान का वही संवाहक है, उसको उस प्रकार का उस प्रमाण कहा जाता है। यहाँ जो प्रमाण शब्द का तात्पर्य सरल शब्दों में देखें मित्रों तो वो होता है प्रमा का करण। प्रमा शब्द संस्कृत शब्द है जिसकी अंग्रेजी में हम कहते हैं रियल नॉलेज और हिंदी में उसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। तो यथार्थ ज्ञान के असाधारण कारण को प्रमाण कहते हैं। असाधारण कारण का तात्पर्य यहाँ यह है कि यथार्थ ज्ञान का जो विशेष साधन है उसे हम प्रमाण कहते हैं। यानी यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति या कह लीजिए यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे हम प्रमाण कहते हैं। तो जब नासदी सूक्त का ऋषि ने कहा कि इस जगत को उत्पत्ति होते हुए किसने देखा, कौन जानता है, कहने का मतलब उसका यह है कि इस जगत का ज्ञान प्राप्त करने, जगत की उत्पत्ति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने का साधन क्या है। तो कहता है कि हम इसे इंद्रियों से नहीं जान सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी परिकल्पना है, एक बहुत बड़ा आयाम है। तो वहीं वो संकेत करता है कि प्रमाण के सारे जो कार्य व्यापार हैं वह हमारे शरीर में, हमारे व्यक्तित्व में निहित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि बात बात में ये कहा जाता है कि प्रत्यक्षम कीम प्रमाणम, आप लोग इस उक्ति को सुने होंगे। तो एक प्रमाण है हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसको सभी प्रकार के दार्शनिक, सभी लोग इसको सबसे सशक्त प्रमाण के रूप में मानते हैं। यानी कि भारतीय प्रमाण सिद्धांत में प्रत्यक्ष प्रमाण ज्येष्ठ प्रमाण और श्रेष्ठ प्रमाण है, जिसको कोई भी दार्शनिक संप्रदाय, धार्मिक संप्रदाय या कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। प्रत्यक्ष प्रमाण का तात्पर्य होता है कि इसका शाब्दिक विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो पदों से मिलकर बना है। प्रति धन अक्ष, प्रति का अर्थ है सामने, अक्ष का अर्थ है आंख। आंख के सामने, वस्तुतः ये एक समझने के लिए है कि आंख के सामने जो वस्तु है, हमको आंख से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वह प्रत्यक्ष है। यहाँ अक्ष को अंग्रेजी में समझे कि अक्ष यहाँ एक्सिस है। एक्सिस का कह लीजिए एक ऐसा मानदंड है जिसमें सारी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। यानी आपके ज्ञान, आपके शरीर में ज्ञान के जितने साधन हैं, जिन कर्ण है, जैसे आंख है, नाक है, त्वचा है, ये सारी इंद्रियां से जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वो सभी ज्ञान हमारे प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो शाब्दिक रूप से प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, लेकिन यहाँ अक्ष सभी इंद्रियों का प्रतिनिधि शब्द है। यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। केवल आंख नहीं, आंख के साथ नाक, कान, मुंह, ये जो 5 इंद्रियां हैं, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया,
आंख हो गया, जिह्वा हो गया, ये सब प्रत्यक्ष के अंतर्गत आता है। तो ये क्या है? इंद्रियां हैं। तो जैसे आंख को ले लें तो इंद्रियां, आंख में प्रकाश आती है, वस्तु से टकराकर प्रकाश आंख में आती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो इसकी परिभाषा यह बताई गई कि इंद्रियों के सन्निकर्ष से, सन्निकर्ष के मतलब होता है नजदीक से उसका जब जुड़ाव होता है, इंद्रियां यदि वस्तु से नजदीक से जुड़ती हैं और जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि जीभ से हमें भोजन का स्वाद लेना है तो भोजन को जीभ के पास आना पड़ेगा या जीभ को भोजन के पास जाना पड़ेगा। जब वो, इसीलिए वहां एक सन्निकर्ष शब्द लगाया। और प्रत्यक्ष की जो सबसे एक सामान्य सी परिभाषा है जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि इंद्रियार्थ सन्निष्कर्षोत्पन्न जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम। ये एक न्यायिक है केशव मिश्र, इन्होंने ये परिभाषा दी थी, बहुत ही फेमस परिभाषा है, इसको याद रखना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मैं ये कह रहा था कि ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है यह हमारे प्रमाणों में सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है, ज्येष्ठ प्रमाण है, श्रेष्ठ प्रमाण है, सभी मानते हैं और हमारे प्रमाण में सबसे नंबर 1 का यह प्रमाण है। तो ये कैसे होता है? तो इस प्रमाण की ये होता है कि इंद्रियों के सामने जब वस्तु आती है, वस्तुओं का इंद्रियों से संपर्क होता है या इंद्रियों का वस्तु से संपर्क होता है तो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। इसको अब देखिए कि भारत में ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे दार्शनिक स्कूल हैं, कुछ वैदिक हैं और कुछ अवैदिक हैं। तो जितने वैदिक संप्रदाय हैं, संप्रदाय का तात्पर्य यहाँ है कि वैदिक स्कूल कौन कौन से हैं? सांख्य है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक है, वेदांत है, व्याकरण के लोग हैं, ये सब वैदिक परंपरा के लोग हैं। और अवैदिक कौन है? जो वैदिक कर्मकांडों को नहीं मानते, वे अपने अपने आप्त पुरुषों यानी अपने अपने पैगंबर ज्ञानियों के द्वारा बनाए गए ग्रंथों को मानते हैं और उसमें उनकी फिलॉसफी निहित है, धर्म दर्शन निहित है और वेद को वो नहीं मानते। वेद में जो बातें कही गई हैं वो अपने लिए अलग से ग्रंथ रखते हैं, उनको हम अवैदिक परंपरा कहते हैं। यद्यपि वो उसमें भी वेद की ही ज्ञान है लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। तो वो हैं कौन कौन सी परंपराएं हैं? बौद्ध परंपरा है, जैन परंपरा है और एक है चारवाक परंपरा, जिसको लोकायत परंपरा भी कहते हैं। तो हमारे दार्शनिक संप्रदायों में सबसे जो भौतिकवादी है, भौतिकवादी कहने का तात्पर्य है जो भौतिक जगत को ही वस्तुतः असली जगत मानता है, इसके परे किसी प्रकार का कोई मानसिक आध्यात्मिक जगत को नहीं मानता, उनको हम लोकायत दर्शन कहते हैं, उनको हम चारवाक दर्शन कहते हैं, इनको हम प्रत्यक्षवादी भी कहते हैं। ये सामान्य जन की फिलॉसफी है। जैसे सामान्य जन खाने पीने और जो कुछ भी उसके सामने दिखता है उसी को सच मानता, वह बुद्धि का बहुत प्रयोग नहीं करता या बुद्धि की बहुत बातें को नहीं मानता। आप सामान्य रूप से समझ लीजिए कि इन्हीं को हम, इस तरह के स्वभाव वाले जो दार्शनिक हैं उनको हम चारवाक दार्शनिक कहते हैं। ये प्रबल तार्किक हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को मानते हैं। हमको आपको सिर्फ यह बताना था कि चारवाक दार्शनिक प्रमाणों में सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, कहता है कि जो हमारे इंद्रियों के समक्ष जो ज्ञान है वही वस्तुतः यथार्थ ज्ञान है, जिसे हम देख सुन सकते हैं, जिसको हम सुन सकते हैं, जिसका हम अनुभव कर सकते हैं अपने शरीर से, उन्हीं को हम ज्ञान मानेंगे। इसके अलावा हम किसी को ज्ञान नहीं मानेंगे। अर्थात प्रमाण सिद्धांतों में प्रमाणों की संख्या भारत में प्रत्यक्ष के अलावा और भी है। शायद आप कहीं से पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बताता हूं। वे ज्ञान है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है। ये तो 6 मुख्य प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों के सन्निकर्ष से प्राप्त होता है। अनुमान इंद्रियों के सन्निकर्ष से पूर्व में प्राप्त हुए ज्ञान के आधार पर निगमन करता है, किसी उसके चिन्ह को देखकर उस ज्ञान का अनुमान करता है, वो अनुमान है।
प्रत्यक्ष के पश्चात का ज्ञान है। यानी कभी आपने किसी वस्तु को देखा है और बाद में आप उस वस्तु को नहीं देख रहे हैं, उस वस्तु की किसी चिन्ह को देख रहे हैं, उस चिन्ह को देखकर उस वस्तु के संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना अनुमान करना है। इसलिए उसका परिभाषा है तत्पूर्वकम अनुमानम, उसको कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के बाद का जो ज्ञान है वह अनुमान है। अब वो जो पूर्वक है, तत्पूर्वक प्रत्यक्ष कभी हुआ है पहले, अभी पूरा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि यदि आपने पर्वत पर दूर कहीं धुआं निकलते हुए देखा, तो आपने धुआं देखा और तुरंत कहा कि वहां पर आग है। तो आपके विरोधी ने पूछा कि कैसे आग है? मान लीजिए चारवाकी पूछता है कि आप, तुमको दिख रहा है धुआं, बोल रहे हो कि आग है, तो आप कहोगे कि चूंकि वहां धुआं है इसलिए वहां आग है। उसे कैसे? तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होता ही है, बिना आग के धुआं नहीं होती। कहे क्या बात है? आप उदाहरण दोगे कि जैसे आपने अपने घर के रसोई में चूल्हे में लकड़ी लगाया, जब भी आग लगाई तो वहां धुआं निकला है, बिना आग के धुआं आपने कभी नहीं देखा। इसलिए जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है। रसोई में आग होती है, रसोई में धुआं होता है। पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। यह जो कथन है, यह एक कथन की संरचना आपको प्राप्त होती है। इसमें आप देख रहे होते हैं धुआं को, अनुमान कर रहे होते हैं आग होने का। यानी आधा आपको प्रत्यक्ष हुआ और आधा आपने अपने मस्तिष्क से उसका निष्कर्ष निकाला। मस्तिष्क से आधा जो निष्कर्ष आपने निकाला वो आपने इसलिए निकाला है क्योंकि आपके मस्तिष्क ने इसका परामर्श दिया कि आप कहिए कि वहां आग है। परामर्श किस आधार पर दिया? कि उस मस्तिष्क में इस आंखों के द्वारा, आपके इंद्रियों के द्वारा कभी किसी समय में यह देखा गया है कि धुआं और आग आग साथ साथ रहते हैं। इसलिए अनुमान का आधार व्याप्ति संबंध है। कह रहा है कि जैसे प्रत्यक्ष का आधार क्या हुआ, तो जहां इंद्रिय सन्निकर्ष होगा वहां प्रत्यक्ष होगा। जहां जिस ज्ञान, जिस प्रमाण में इंद्रियां वस्तुओं के साथ जुड़ेंगी साक्षात रूप में, वह प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अनुमान में क्या है कि व्याप्ति संबंध और परामर्श जन ज्ञान और ज्ञान का जो विषय है उसका कोई एक चिन्ह, ये तीनों मिलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। हेतु उसको कहते हैं। तो जैसे आग का ज्ञान प्राप्त करने में क्या हेतु है, कारण क्या है? यदि धुआं न देखे होते तो आग का ज्ञान न प्राप्त होता। तो यहाँ धुआं हेतु हुआ, जिसको हम चिन्ह कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में मार्क कहते हैं। तो धुआं हुआ हेतु। प्राप्त किसका किया? आग का। आग को हमने कहा साध्य, देखा धुआं को, प्रत्यक्ष हुआ धुआं का। तो निर्णय किसने दिया? आपके बुद्धि ने निर्णय दिया, परामर्श दिया। यह निर्णय कि वहां धुआं है तो आग भी होगा, इसको परामर्श जन्य ज्ञान कहते हैं। लेकिन बुद्धि कुछ भी नहीं कह सकती। बुद्धि परामर्श तभी देती है जब दो घटनाओं के बीच में व्याप्ति संबंध होता है। यानी हम आपको ये बता रहे हैं कि अनुमान प्रमाण में व्याप्ति संबंध का स्थापित होना बहुत आवश्यक है और अनुमान प्रमाण का प्राण है व्याप्ति संबंध। व्याप्ति संबंध का तात्पर्य क्या है कि जब दो वस्तुएं या दो घटनाएं हमेशा एक दूसरे में व्याप्त रहे या हमेशा साथ साथ रहे तो उसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। व्याप्ति संबंध को ऐसे भी कहते हैं, एक और इसका नाम है, वो कहते हैं अविनाभाव संबंध। यानी आग के बिना धुआं, धुआं के बिना आग नहीं रहती, इसलिए यहाँ अविनाभाव संबंध है। जहां धुआं रहेगा वहां आग रहेगी ही रहेगी। तो व्याप्ति संबंध को अविनाभाव संबंध कहते हैं। व्याप्ति संबंध नियत साहचर्य संबंध को कहते हैं कि हमेशा ही यह एक रूल है कि जब भी धुआं रहेगा तो वहां आग रहेगी। इसको हम नियत साहचर्य संबंध कहते हैं। तो देखिए, तो अनुमान प्रमाण थोड़ा बड़ा हुआ। प्रत्यक्ष प्रमाण में केवल इंद्रिय सन्निकर्ष था, अनुमान प्रमाण में
इंद्रिय सन्निकर्ष शुरू में उससे प्रारंभ हो रहा है। अनुमान की जो यात्रा है वह इंद्रिय सन्निकर्ष से शुरू हो रही है, लेकिन उसमें एक और तत्व आ गया, परामर्श आ गया, व्याप्ति आ गया। व्याप्ति की परिभाषा हमने बताई आपको कि नियत साहचर्य संबंध, यानी दो घटनाएं साथ साथ पाई जाए, या अविनाभाव संबंध, एक के बिना दोनों नहीं पाया जाए, वहां पर व्याप्ति संबंध होता है। तो ये अनुमान है। अब देखिए अनुमान का परिभाषा उन्होंने गौतम ने दिया कि तत्पूर्वकम अनुमानम, यानी प्रत्यक्ष हुआ है उसके बाद का ज्ञान अनुमान है। अनुमान का प्राण हमने आपको बताया व्याप्ति है। यदि व्याप्ति संबंध दो घटनाओं के बीच में नहीं है तो वहां अनुमान नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप कहिए कि भैंसा को देखकर आप रथ का अनुमान नहीं लगा सकते। कभी एक किसी ने भैंसे को रथ में भले जोड़ दिया हो, लेकिन हमेशा रथ में भैंसा जोड़ता हो नहीं है। रथ को देखकर आप घोड़ा का अनुमान कर सकते हैं कि इसमें घोड़ा जुड़ता है, या घोड़ा को देखकर आप रथ का अनुमान कर सकते हैं कि घोड़ा ही हमेशा रथ चलाता है, भैंसा हमेशा रथ नहीं चलाता है, यानी उसमें नियत साहचर्य संबंध नहीं है। या आपको हम सबसे बढ़िया उदाहरण आग और धुआं का दे दिए। तो ये है, ठीक है, व्याप्ति संबंध। अब अनुमान दो प्रकार के होते हैं। अनुमान के भेद हम आपको बता रहे हैं। अनुमान दो प्रकार के होते हैं, एक है स्वार्थानुमान और दूसरे हैं परार्थानुमान। स्वार्थानुमान के लिए व्याप्ति, हेतु यानी कोई वस्तु आप जिसको देखें, व्याप्ति यानी वो वस्तु और वस्तु के पीछे जिसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनके बीच का नियत साहचर्य संबंध होना चाहिए, वो हो गया। तो आपने जो अनुमान किया वो सही अनुमान है, वो स्वार्थानुमान है। लेकिन आप उस ज्ञान को जब दूसरे को बताने जाते हैं तो आपको 5 वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। तो परार्थ उसको कहते हैं। अनुमान दूसरे के लिए जब आप करेंगे तो उसको कहेंगे परार्थानुमान। परार्थानुमान का मतलब होता है दूसरे के लिए अनुमान। तो परार्थानुमान हमेशा एक शाब्दिक संरचना में होती है। आपने आंख से देखा, कहने की जरूरत नहीं, आपको ज्ञान हो गया। आपने रसगुल्ला खाया, आपकी जीभ पर रसगुल्ला गया, यानी जीभ से रसगुल्ले का इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ। आपने कुछ नहीं कहा, आप समझ गए कि ये रसगुल्ला है। आप मिर्चा खाए, बता दिए। आपको छुआ, गर्म है, समझ गए। बर्फ छुआ, ठंडा है, आप समझ गए। लेकिन और आप कह देंगे कि हमने खाया है तो हम बता रहे हैं ये रसगुल्ला है। लेकिन अनुमान में आपको बताना पड़ता है दूसरे को, क्योंकि आपके व्याप्ति संबंध आपकी बुद्धि में स्थापित हो रही है और आप दूसरे को बताएंगे। तो जिन वाक्यों के द्वारा बताते हैं उन वाक्य को कहते हैं पंचावयव, यानी परार्था अनुमान में पंचावयव का प्रयोग होता है। देखिए, और इस अनुमान को चार्वाक मानते हैं, चार्वाक नहीं मानते। अनुमान प्रमाण को भारतीय दार्शनिक में जितने दार्शनिक संप्रदाय हैं सभी प्रमाण के रूप में मानते हैं। चार्वाक नहीं मानता, क्योंकि चार्वाक व्याप्ति संबंध को नहीं मानता, क्योंकि व्याप्तिक संबंध में वह कहता है कि बुद्धि की कल्पना से आप कहीं भी व्याप्ति को घटा देंगे, इसलिए हम उसको नहीं मानेंगे। तो आप दूसरी बात याद रखिए कि हमने आपको अनुमान में जो अभी तक बात बताई उसको आप दिमाग में रखिएगा। अनुमान प्रमाण दो प्रकार के होते हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के बाद होते हैं। अनुमान प्रमाण में एक हेतु की आवश्यकता होती है, जैसे धुआं। दूसरी व्याप्ति के संबंध की आवश्यकता पड़ती है, जैसे धुआं और अग्नि के बीच का संबंध व्याप्ति संबंध कहलाता है। आपने देखा धुआं को, ज्ञान दिया, बताया अग्नि को, इसलिए बता पाए कि धुआं और अग्नि में व्याप्ति संबंध है। तीसरा परामर्श जन्य ज्ञान है कि व्याप्ति ये संबंध यहाँ है, यह आपकी बुद्धि बताती है, इसको परामर्श कहते हैं। तो ये पूरी संरचना यह अनुमान के अवयव है। लेकिन यह जब आपको दूसरे को बताना है, आपने धुआं देखा है, आप दूसरे से कह रहे हैं वहां आग है, तो इस कहने की प्रक्रिया में परार्थानुमान में दूसरे को धुएं के पीछे आग होने का बोध करा सके, यह कराने की क्रिया परार्थानुमान कहलाती है। इसका पहला वाक्य होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा आप करते हैं क्या?
कहते हैं पर्वत पर आग है। ठीक है, आपने धुआं देखा और कहा पर्वत पर आग है। दूसरा अवयव होता है, पहला अवयव है प्रतिज्ञा, दूसरा अवयव है हेतु। क्यों, आप कारण बताते हैं। क्योंकि वहां धुआं है, पर्वत पर आग है, ये आपने कहा। फिर हेतु बताया, क्योंकि वहां धुआं है। तीसरा आपने बताया हेतु उपनय, उदाहरण। तीसरा वाक्य होता है उदाहरण, तीसरा उपनय है ना, उदाहरण है। जैसे रसोई घर, जो भी धूमवान है वह अग्निवान है। चौथा, पर्वत भी क्या है, पर्वत भी धूमवान है, धुआं से युक्त है। ये क्या हो गया, पर्वत पर धुआं के होने का आपने वो सिद्ध किया कि वहां धुआं पाया जा रहा है। इस वाक्य को, चौथे वाक्य को हम कहते हैं उपनय। उपनय के बाद से हम देते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष को हम अंग्रेजी में, हिंदी में निगमन भी कहते हैं। निगमन का मतलब होता है कि सही तरीके से वह प्रतिज्ञा वाक्य से हम ये निकल रहा है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो इसको कहते हैं अतः पर्वत पर आग है। तो हम पर्वत पर आग पंचावय वाक्य में 2 बार कहते हैं। एक बार प्रतिज्ञा के रूप में कहते हैं और दूसरी बार हम निगमन के रूप में कहते हैं। अब देखिए, ये तो अनुमान का एक सामान्य सा आपको हमने स्वरूप बताया। इसके बाद से अनुमान के और प्रकार हैं, वे हैं जैसे प्राचीन न्याय। देखिए, प्रमाण सिद्धांत जो है, इसकी विवेचना मुख्यतः भारतीय दर्शन में जिस भारतीय दर्शन ने किया उसको हम कहते हैं न्याय दर्शन। तो वेद से शुरू हुआ, प्रमाण सिद्धांत की बात वेद ने की है, लेकिन एक पूरी तरीके से सिस्टम से, यानी शास्त्र के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में इस पर विवेचना किया है गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने अपने न्याय सूत्र में 4 प्रकार के प्रमाणों की बात करते हैं। तो गौतम ऋषि के न्याय सूत्र में प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, ये 4 प्रमाण माना है उन्होंने। वो कह रहे हैं कि इन 4 प्रमाणों के द्वारा, अर्थात इन 4 ज्ञान के साधन के द्वारा हम दुनिया का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसमें हमने आपको प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप न्याय के आधार पर बता दिया। तो न्याय 2 प्रकार से अनुमान का विभाजन करते हैं। एक स्वार्थानुमान, जो स्वयं के लिए किया गया अनुमान। दूसरा परार्थानुमान, दूसरे के लिए किया गया अनुमान। स्वयं के किए अनुमान में पंचावयव की वाक्य की आवश्यकता नहीं होती, 3 अवयव से ही काम चल जाता है। यानी पर्वत पर आग है क्योंकि वहां धुआं है, जैसे रसोई घर में इतने से ही काम चल जाता है। लेकिन परार्थानुमान में 5 वाक्यों का प्रयोग होता है, जिनको हम पंचावयव वाक्य कहते हैं। यानी प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपनय और निगमन, यह 4 क्रम, इन 4 क्रमों का जो वाक्य है, यह आपको याद रखना चाहिए। यह परीक्षा का विषय है, परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप यूजीसी में बैठेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिज्ञा वाक्य इसमें से कौन सा है, या इधर सारे 5 वाक्य दे देंगे और इधर 5 उसके वाक्यों का नाम दे देंगे, आपको कहेंगे टैली करने के लिए। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा, अनुमान का एक और तरीका उन्होंने विभाजन किया प्राचीन न्यायिकों ने, यानी गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि प्राचीन न्याय के प्रस्तोता हैं। एक
न्याय दर्शन जो है हमारा मध्यकाल में आकर एक नए तरीके का अपना स्वरूप ग्रहण करता है, उसको हम नव्य न्याय कहते हैं। यानी हमारी लॉजिक दो लॉजिक का जो डेवलपमेंट है, भारतीय लॉजिक का, हिंदू लॉजिक का, वो एंशियंट फ्रेम में है जो गौतम से शुरू होता है, और एक मॉडर्न फ्रेम शुरू होता है गंगेशोपाध्याय। गंगेशोपाध्याय तत्व चिंतामणि में नव्य न्याय का स्थापना करती है। नव्य न्याय के ये प्रवर्तक हैं। ये 11वीं 12वीं शताब्दी के आसपास के हैं, इनके प्रमुख ग्रंथ है और इनको नव्य न्याय का प्रवर्तक माना जाता है। तो हम आपको प्राचीन न्याय के आधार पर लॉजिक को बता रहे हैं। हम आपको एक और महत्वपूर्ण आपको बताया, ध्यान रखिएगा कि भारत में न्याय शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं उनको न्यायी कहा जाता है। न्याय शास्त्र को यानी लॉजिक, तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, ये सब एक तरह से जुड़ते हुए शब्द है। तो दूसरा हमने कहा कि पूर्ववत, शेषवत तथा सामान्यता दृष्टि, इनकी परिभाषा आपको जानना चाहिए। पूर्ववत यानी कि कारण को देखकर कार्य का अनुमान, जो मतलब किसी भी अनुमान में, किसी भी घटना में कारण पहले होता है, कार्य बाद में होता है। तो कारण और कार्य में पूर्व यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान क्या कहलाता है? पूर्ववत अनुमान कहलाता है। जैसे बादल को देखकर वर्षा होगी, इसका अनुमान पूर्ववत अनुमान है। दूसरा अनुमान है कि शेषवत, नदी की, जैसे बारिश हुआ है और आप सोए थे, सोकर उठे तो देखे घर से बाहर निकले, कई किलोमीटर तक आप जा रहे हैं तो आपके रास्ते में पानी ही पानी मिल रहा है। आपने वर्षा होते हुए नहीं देखा, लेकिन अपने गली में जमे हुए पानी को देखकर लंबी दूरी तक आप पानी को देखकर कहते हैं कि यहाँ आज बारिश हुई है। क्यों? क्योंकि कारण बारिश होने का जो कार्य है वह शेष कुछ बचा हुआ है जिसको आपने देखा है, उसको देखकर आप अनुमान लगाते हैं, इसको शेषवत कहते हैं। और एक तीसरे प्रकार का अनुमान है जो न तो पूर्ववत है न तो शेषवत है, यानी न तो कारण को देखकर होता है न तो कार्य को देखकर होता है। कारण को देखकर जो अनुमान होता है वह पूर्ववत अनुमान है, कार्य को देखकर जो अनुमान होता है उसको हम शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे शेष कार्य को देखकर पानी लगा है धरती पर, ये देखा वर्षा हुई, मेघ बादल लगे थे, यहाँ तक का हम अनुमान प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा होता है सामान्यतः दृष्टि। आपने आंख से देखा बर्फ का टुकड़ा, छुआ नहीं, आंख से देखा बर्फ का टुकड़ा और कहा कि यह बर्फ है और बर्फ ठंडा है। इस प्रकार का जो अनुमान है इसको हम सामान्यतः दृष्ट अनुमान कहते हैं। ठीक है, कि इसका हमको सामान्यतः दृष्ट अनुमान हो गया। तो हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अनुमान क्या होता है, प्रत्यक्ष बता दिया, अनुमान बता दिया, अनुमान आप कर लीजिएगा। आप आज उपमान पुस्तक में, आपके ऑनलाइन पुस्तक में बहुत सारी चीजें हैं। हमारा बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो बिना देखे, मतलब हमने न पहले कभी पूर्व में प्रत्यक्ष किया है न हम साक्षात प्रत्यक्ष कर रहे हैं, हम अचानक हम किसी चीज को देखते हैं और हमने किसी से सुना है, और सुने हुए को हम जब उस चीज को देखते हैं तो हम अनुमान करते हैं कि यह ज्ञान, यह मतलब ये वही बात है जिसको हमने सुना था। तो जिसको सुना था उसको देखकर, उसको देखने पर, देखिए, जिसको सुना था उसको देखने पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको उपमान कहते हैं। पश्चात ज्ञान अनुमान है। देखा था पहले, आधा देखा अभी, पूरा देखा था पहले, आधा देखा अभी, अनुमान। आग और धुआं को एक साथ रसोई में देखा था, पर्वत पर केवल धुआं देखा, अनुमान। पश्चात मान अनुमान। कान से सुना था, आंख से देखा और प्राप्त किया, ज्ञान कहा, उसको अनुमान कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एनालॉजी कहते हैं। जैसे
आपको गांव में किसी वृद्ध व्यक्ति ने, वृद्ध व्यक्ति कहने का मतलब है कि हाईली एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ने, जो दुनिया आपसे ज्यादा घूमा है, उसने आपसे कहा कि वन में एक नीलगाय नामक वस्तु होती है, एक जानवर होती है, जो आधी गैया जैसे है और आधी घोड़े के जैसे है, उसका स्वरूप ऐसा होता है, उसने आपसे कहा है। और आप वन में कभी गए जीवन में, आपने अपने जीवन में कभी नीलगाय नहीं देखा, लेकिन आपने नीलगाय को आके देखा पहली बार। अब पहली बार देखते ही आप दृढ़ हो गए, निश्चित हो गए कि अरे यह तो नीलगाय है। ठीक है, इस नीलगाय को पहली बार देखकर पूर्व में सुने हुए विवरण के आधार पर उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार करना कि निश्चित ही यह नीलगाय है, इस अनुमान को हम, इस प्रकार के ज्ञान को हम उपमान कहते हैं। एक इंद्रिय के द्वारा सुनने पर, दूसरे इंद्रिय द्वारा देखने पर, किसी आप्त पुरुष के द्वारा कहे हुए ज्ञान को, ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्धारण करना, यथार्थ ज्ञान को कहना कि नहीं यह निश्चित ही नीलगाय है, यह हम उपमान कहते हैं। उपमान ज्ञान का आधार क्या होता है? सादृश्य। देख लीजिए, तो उपमान प्रमाण को बौद्ध दार्शनिक नहीं मानते, उपमान प्रमाण को बौद्ध और चार्वाक नहीं मानते, बौद्ध और चार्वाक को छोड़कर सभी दार्शनिक उपमान प्रमाण को मानते हैं। तो मैंने आपको उपमान बता दिया, मैंने आपको अनुमान बता दिया, मैंने आपको प्रत्यक्ष बता दिया। और प्रत्यक्ष का आधार इंद्रिय सन्निकर्ष, अनुमान का आधार व्याप्ति संबंध, और उपमान का आधार सादृश्यता होता है। एनालॉजी कहते हैं उसको, सादृश्यता ज्ञान, है ना। आप कल्पना कर लेते हैं, वहां सुना था, यहां देखा, अरे ये तो वैसे ही है जैसे हमने सुना था। तो कवियों ने भी उपमान का बहुत इसका उपयोग किया है। वो कहते हैं ना कि उनका मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, ये सब उपमान के अंतर्गत आता है। तो हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रमाण उपमान है। अब चौथा प्रमाण हम आपको बता दें, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण वहां काम में आता है जहां ये तीनों प्रमाण नहीं काम में आते। शब्द प्रमाण यानी जिसमें किसी व्यक्ति का कहा हुआ बात ही प्रमाण हो, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान के ग्रंथ शब्द प्रमाण है, धर्म के क्षेत्र में वेद शब्द प्रमाण है, बौद्ध दर्शन में बौद्ध के त्रिपिटक शब्द प्रमाण है या बुद्ध के वचन शब्द प्रमाण है, इस्लाम धर्म में शब्द प्रमाण क्या है? कुरान है, ईसाइयों की बाइबल शब्द प्रमाण है। तो उनके यहाँ शब्द प्रमाण धर्म के ही क्षेत्र में है, लेकिन हमारे यहाँ शब्द प्रमाण का प्रयोग सभी क्षेत्रों में होता है। तो शब्द प्रमाण किस की बात आप समझ लिए कि वह प्रमाण जो कहीं, वह ज्ञान जो कहीं लिखा है या किसी ने कहा है, उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। और शब्द प्रमाण के सबसे बड़े समर्थक मीमांसक हैं, क्योंकि वो वेद को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानते हैं। और वेद क्या है? शब्द राशियां हैं, वह ज्ञान राशियां हैं, वे शब्द रूप में है। लेकिन न्याय कहता है, न्याय दर्शन कहता है कि शब्द प्रमाण आप्त पुरुष का ज्ञान शब्द प्रमाण है। वो एक शब्द न्याय लाता है, आप्त पुरुष। आप्त पुरुष कौन है? कि जिसने, ऐसा व्यक्ति जो यथार्थ, जो कह लीजिए कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को वहां कहते हैं यथार्थ व्यक्ति, जो उस ज्ञान को कभी प्राप्त किया है। आप दूसरे संबंध में कह सकते हैं कि एक्सपर्ट का जो नॉलेज है, एक्सपर्ट कमेंट है, उसको हम शब्द प्रमाण कहते हैं। अर्थात यानी फिजिक्स में आइंस्टीन ने कुछ कहा है तो उसको हम प्रमाण के रूप में लेते हैं। न्यायालय में यदि जज ने कोई निर्णय दिया है तो हमारे लिए प्रमाण है। न्याय के आदेश शब्द प्रमाण के रूप में मान्य होते हैं। परिवार में हमारे माँ बाप कुछ कहते हैं तो वो शब्द प्रमाण हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि वे प्रमाणित व्यक्ति हैं, वे राग द्वेष से मुक्त है। आप्त पुरुष का लक्षण होता है वह व्यक्ति जो राग द्वेष रूपी मानसिक दुर्बलताओं से मुक्त हो और उस वस्तु का, उस ज्ञान का उसे कभी जीवन में अनुभव हुआ हो, तो वो शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण की परिभाषा है
आप्तोपदेशः शब्द अर्थात आप्त पुरुष का उपदेश, उपदेश का होता है कहना, वह आप्तोपदेश शब्द आप्त प्रमाण है। तो जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है, यानी ईश्वर के बारे में कौन बात कर सकता है? जिसने ईश्वर संबंधी ग्रंथ को पढ़ा है? नहीं, जिसने ईश्वर को साक्षात देखा है वही कह सकता है, वही आप्त पुरुष है। ये हमारे यहाँ है। तो आप तो लौकिक पुरुषों के वाक्य लौकिक शब्द हैं। तो लौकिक मतलब जो दुनियावी बातें हैं, दुनियावी विषय हैं, उन विषयों में लौकिक पुरुष के वचन आप्त वचन है। लेकिन अलौकिक जो ज्ञान है, राशि है, जैसे धर्म का ज्ञान, धर्म के ज्ञान में अभी हमने आपसे कहा कि व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता, किसी भी व्यक्ति की बात नहीं प्रमाण हो सकती। हमारे यहाँ वेद प्रमाण है। हिंदू परंपरा में अलौकिक प्रमाण के लिए अलौकिक शब्द प्रमाणित होते हैं, और अलौकिक शब्द कौन है? वेद प्रमाण है। ठीक है। तो आप्त पुरुष भी, आप्तोपदेश भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरा अलौकिक। अलौकिक नित्य शब्द है, नित्य शब्द वेद है, और लौकिक प्रमाण एक्सपर्ट है, उसको आप एक्सपर्ट के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका शब्द प्रमाण। अब आ जाइए अर्थापत्ति प्रमाण। अर्थापत्ति प्रमाण मीमांसकों के द्वारा और वेदांतों के द्वारा मात्र मान्य होता है। मात्र दो ही दार्शनिक स्कूल अर्थापत्ति प्रमाण को मानते हैं और अनुपलब्धि प्रमाण को। ये लास्ट प्रमाण। बाकी ये जो बाकी प्रमाण जैन, बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, ये लोग नहीं मानते। चार प्रमाण तक इनकी रहती है। सांख्य तो तीन ही प्रमाण को मानता है, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय चार को मानता है, उपमान को मान लेता है। बौद्ध दो ही को मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को, और चार्वाक एक ही को मानता है। तो अर्थापत्ति प्रमाण देखिए एक विशेष प्रकार का प्रमाण है। जैसे इसमें न तो आपको इंद्रिय प्रत्यक्ष होता है, न तो आपको कोई चिन्ह दिखाई देता है, और न तो सादृश्यता। जहां सादृश्यता नहीं होती, जहां इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं होता, जहां पर आपका कोई कहने वाला आपको बताने वाला नहीं है, और वहां आप कोई निश्चित अनुमान प्राप्त करते हैं, उस अनुमान को अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण का तात्पर्य होता है अर्थ की आपत्ति कर लेना। कोई ज्ञान का साधन आपको नहीं है, फिर भी आप अर्थ निकालते हैं, उस बात को आप प्रमाणित मानते हैं। जैसे आपने दिन में कभी मान लो देवदत्तम दिवसम न भूंगते, एक ये दिया जाता है उदाहरण, मीमांसकों ने बहुत दिया है कि देवदत्त दिन में भोजन नहीं खाता। तो देवदत्त दिन में भोजन नहीं कर रहा है और फिर भी वो मोटा होता जा रहा है। तो भोजन नहीं करेगा आदमी तो दुर्बल हो जाएगा। तो यह प्रकृति का नियम है। भोजन वो नहीं कर रहा है और मोटा हो रहा है, तो क्या निष्कर्ष निकाला कि वह निश्चित ही रात में भोजन करता है। ना आपने देखा, ना आपने किसी को बताया, न ही आपके कोई चिन्ह दिखाया, आपने किसी भी प्रकार का कोई न अनुमान, आपने एक अर्थ की आपत्ति की है, अर्थ को निकाला है, अपने ब्रेन से उस निष्कर्ष को निकाला। यदि आदमी कभी नहीं खाएगा तो निश्चित ही दुर्बल हो जाएगा। तो देवदत्त यदि दिन में नहीं खाता है तो निश्चित ही वो रात में रोज भोजन करता है। तो ये जो अर्थ की आपत्ति कर लेना अर्थापत्ति प्रमाण कहलाता है। और इसको ये दो प्रकार की होती है, दृष्टार्थपत्ति, श्रुतार्थपत्ति। ठीक है, सुनकर अर्थ की आपत्ति कर लेना, देखकर अर्थ की आपत्ति कर लेना, है ना, ये दो प्रकार की होती है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से अनुपलब्धि है, किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान, है ना, अनुपलब्धि प्रमाण कहलाता है। जैसे इस कमरे में जैसे हम आपके आसपास नहीं हैं, तो इसके लिए ये आप निश्चित ही कह सकते हैं कि हम आपके आसपास नहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां हम उपलब्ध नहीं है। तो हमारी आपके पास उपलब्धता नहीं है, इस बात की प्रमाणित, ये किस प्रमाण से सिद्ध हो रहा है? तो यह अनुपलब्धि प्रमाण से सिद्ध हो रहा है। हमारे ग्रंथों में इसका उदाहरण दिया गया है कि कमरे में घट नहीं है, तो घट का कमरे में अभाव अनुपलब्धि प्रमाण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो
ये हाँ, ये हमने आपको 6 प्रमाण आपको बताए। अब हम आपको इसकी सीमा बता देते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण भी ज्येष्ठ प्रमाण है, सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, ठीक है। लेकिन हम दुनिया का समग्र ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से ही नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी सीमा क्या है कि अन्य प्रमाणों की उपलब्धता इसकी सीमा है, अन्य प्रमाण भी हैं। दूसरा ये है कि जहां तक हमारी आंखें देखेंगी वहीं तक हम देख सकते, तो एक सीमा है, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर। तो इंद्रिय सन्निकर्ष की सीमा प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा है। जहां तक इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, जहां तक इंद्रियां पहुंचेंगी वहीं तक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा। अनुमान भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि हम अनुमान का प्रयोग दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसका भी एक सीमा है। जहां व्याप्ति की स्थापना नहीं होगी, जहां लिंग हेतु नहीं होगा, कोई कारण नहीं दिखाई देगा, वहां अनुमान नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं कि नील गाय के ज्ञान में अनुमान फेल है, नील गाय के ज्ञान में सादृश्यता ज्ञान का उपयोग हो रहा है। और उपमान का भी क्या है कि सादृश्यता होनी चाहिए। कान से आप सुने रहेंगे, आंख से देखेंगे, तभी नील गाय की प्राप्ति करेंगे, है ना। देवदत्त दिन में नहीं खाता है, आपको किसी ने नहीं बताया, लेकिन आपने आंख से ही देखा कि वो मोटा हो रहा है, तो आपने अर्थ की आपत्ति खुद ही कर ली, इसलिए वो अर्थापत्ति हो गया। अर्थापत्ति के पीछे क्या है, अर्थापत्ति की सीमा क्या है कि उसमें भी वस्तु दृष्ट होनी चाहिए, उसमें भी श्रुत होनी चाहिए। कुछ ऐसे ज्ञान हैं, धर्म के जो मामले हैं, उनके लिए ये सब प्रमाण नहीं प्राप्त होते, वहां शब्द प्रमाण काम आते हैं। तो शब्द प्रमाण की भी एक सीमा है कि उसमें आप्त पुरुष की आप्तता शब्द प्रमाण की सीमा है। यदि आप्त पुरुष में आप्तता क्या है कि वो राग द्वेष से विमुक्त नहीं है ना। बहुत हम आप्त पुरुष बहुत हमको नहीं मिल पाते, और उस आप्त पुरुष के कहे गए अर्थ का हमको बोधन होना चाहिए, नहीं बोध हो रहा है तो भी हमको शब्द प्रमाण की प्राप्ति नहीं होगी। और यह अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान हमको प्राप्त कराते हैं। ये 2 प्रकार का हमने बताया कि लौकिक है, अलौकिक है। तो अलौकिक में अलौकिक जो ज्ञान है वह वेद से आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अलौकिक ज्ञान को इंद्रिय से हम नहीं कह सकते, जिसको कहते हैं अवांग मनसा गोचर, ईश्वर को देखा बता नहीं पाया, ईश्वर का अनुभव हो रहा है बता नहीं पाते हैं। तो इसमें निर्वचन की समस्या रहती है। यह शब्द प्रमाण की सीमा है, शब्द की सीमा, ठीक है, शब्द प्रमाण की सीमा है। तो हमने आपको आज प्रमाण का स्वरूप, जो मुख्य प्रमाण है 6 प्रमाण, और उसकी सीमा और उसका लक्षण बता दिया। अब हम आपको बताते हैं कि प्रमाण से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को आप आदर्श ज्ञान कहते हैं, है ना। तो यथार्थ ज्ञान आप प्राप्त करें, इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं, हमारी दूसरी इकाई है यथार्थ ज्ञान के तत्व। इसमें आपको 4 चीजों पर ध्यान देना है, 4 चीज आपको जानना है। वो है प्रमाता। तो प्रमाता किसे कहते हैं? प्रमेय। प्रमेय मतलब वस्तु क्या है? प्रमाता ज्ञाता को कहते हैं, प्रमेय ज्ञान की वस्तु को कहते हैं, प्रमाण ज्ञान के साधन, जो अभी हमने 6 प्रमाण आपको बताए उनको प्रमाण कहते हैं। और प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण के मिलने से जो ज्ञान प्राप्त होता है यथार्थ ज्ञान, उसको प्रमा कहते हैं। इन चारों की परिभाषा और इन चारों के मिलने से आपको यथार्थ ज्ञान, आदर्श ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात आप बहुत यदि बढ़िया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इन चारों का शुद्ध रहना जरूरी है। इन चारों में से कोई कमजोर है, कोई मतलब हाँ कोई कमजोर है तो आपको आदर्श ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इन 4 तत्वों को जानना आवश्यक है। देखिए, प्रमाता, तो आदर्श ज्ञान में ये चारों प्राप्त होते हैं। तो प्रमाता को आत्मा के अर्थ में लिया गया है। वह आत्मा जो ज्ञान प्राप्त कर रही है
प्रत्यज्ञ आत्मा को परमात्मा कहते हैं, यानी जिसके अंदर ज्ञान हुआ है उसको हम परमात्मा कहते हैं ना। ज्ञाता, सामान्य अर्थों में आप इसको ज्ञाता कह लीजिए। तो प्रमाता को परिभाषित, प्रमाता के 3 लक्षण होते हैं कि प्रमाता स्व और प्रकाशी होता है, यानी जो ज्ञाता होता है वह ज्ञान प्राप्त करता है तो अपने को भी ज्ञान प्राप्त करता है, अपना भी प्रकाशन करता है और वह दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वह प्रमाता है। लेकिन प्रमेय में यह गुण नहीं होता। प्रमेय ज्ञान प्रमाता को देता है, अपने होने का ज्ञान देता है, लेकिन न तो खुद प्रकाशित होता है ना। अब प्रमाता नहीं रहे तो ज्ञान भी नहीं दे पाएगा, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है। और प्रमेय न हो तो प्रमाता को ज्ञान किसका प्राप्त होगा? तो प्रमाता जिसका ज्ञान प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। यदि प्रत्यक्ष का प्रमेय क्या है? इंद्रिय के वस्तुएं। अनुमान का प्रमेय क्या है? हेतु के पीछे व्याप्ति संबंध से स्थापित वस्तु। वहां प्रमेय क्या है? अग्नि है, अग्नि और व्याप्ति संबंध है। उपमान में प्रमेय क्या है? नील गाय है, सादृश्य ज्ञान से स्थापित हो रही है। शब्द का क्या है? शब्द का प्रमेय क्या है? आप्त पुरुष द्वारा जो विषय प्रतिपादित किया गया है वह उसका प्रमेय है। ठीक है। तो हर प्रमाता का हर प्रमाण अलग अलग प्रमेयों की स्थापना करता है। कुछ ऐसे प्रमेय हैं, कुछ ऐसे प्रमाण हैं प्रमेय। और प्रमाण हमने आपको बता दिया कि प्रमाता और प्रमेय के बीच में जो संबंध स्थापित करता है, यानी प्रमेय का ज्ञान प्रमाता को जो कराता है, प्रमाता को यानी ज्ञाता को यानी आत्मा को प्रमेय यानी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराने के असाधारण को प्रमाण कहते हैं। तो वो हो गया प्रमाण। प्रमाण 6 हैं, कुछ लोग और भी मानते हैं प्रमुख प्रमाण 6 हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हो गया, आपको हम बता दें कि प्रमाण। तो गौतम ने न्याय सूत्र में ज्ञान का 2 भेद बताया। एक को कहा प्रमाण और दूसरे को कहा अप्रमाण। तो प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रमा ज्ञान होता है ना। तो हर प्रमाण का अलग अलग प्रमाण है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा, प्रत्यक्ष से किस प्रकार की प्रमा प्राप्त होती है? प्रत्यक्ष प्रमा प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष से जो प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी हम प्रत्यक्ष ही कहते हैं। यानी प्रत्यक्ष शब्द ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछेगा तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और प्रमा भी है। प्रत्यक्ष यह विशेषता है। लेकिन अनुमान में अनुमान प्रमाण है और अनुमिति प्रमा है। अनुमान से जो ज्ञान हम यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से उपमान में, उपमान का जो ज्ञान फल है, जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उपमान से, उसको उपमिति कहते हैं। ठीक है। और शब्द से जो प्रमाण का फल प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? शाब्द, है ना। इसी प्रकार से अनुपलब्धि का उपलब्धि, अनुपलब्धि का अभाव, अभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। अनुपलब्धि से अभाव नामक प्रमा का ज्ञान होता है। अर्थापत्ति से अर्थ की अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थापत्ति का प्रमा क्या है? अर्थ। तो एक ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। अब भारतीय दार्शनिकों ने प्रमाता सबको नहीं मान लिया, प्रमाता का कुछ लक्षण बताया है। लक्षण क्या है? वो वेदांत सार में प्रमाता का लक्षण बताया गया है कि यदि आप वेदांत की ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह आपको, आपका क्या लक्षण होना चाहिए? तो वेदांत सार में अधीत वेद वेदांग करके है कि वह जो समुद्र वेद को प्राप्त कर लिया है, वेद का ज्ञान वेदांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका मन अपलुषित है, जिसकी इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां सब सुरक्षित हैं, सब पुष्ट हैं, जिसके पुराने जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके सारे कर्म संस्कार खत्म हो गए हैं, वही ब्रह्म ज्ञान का प्रमाता हो सकता है। तो वेदांत का प्रमाता का यह लक्षण है। न्याय का प्रमाता जिसकी इंद्रियां पुष्ट हैं, सुरक्षित हैं, वह न्याय और इत्यादि ग्रंथों का प्रमाता है।
तो इस प्रकार से आदर्श ज्ञान के तत्व कौन कौन से हुए? प्रमाता यानी ज्ञाता, प्रमा यानी यथार्थ ज्ञान, प्रमिति यानी जो यथार्थ ज्ञान का जो स्वरूप है, जिसको हमने प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शब्द, अभाव और उपलब्धि और अर्थ कहा, यह सब प्रमिति है, प्रमेय ज्ञान की वस्तुएं। यह आदर्श ज्ञान के तत्व हैं। इसमें से कोई एक तत्व धूमिल हो तो हमको अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रमाण दूषित हो जाए तो आदर्श ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। यदि प्रमाता गड़बड़ हो जाए, उसकी आंख कमजोर हो जाए, उसका कान कमजोर हो जाए, तो वो प्रत्यक्ष भी नहीं कर सकता। यानी प्रमाता का ठीक रहना जरूरी है। ठीक है। इसी प्रकार से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ज्ञान प्राप्त होने में ज्ञान सब प्रक्रिया हो रही है, ज्ञान का फल ही नहीं प्राप्त हो रहा है, प्रमिति नहीं हो रही है, प्रमिति की जरूरी है। तो ये हमारे आदर्श ज्ञान के तत्व हैं। आज हमने आपको प्रमाण और 6 प्रमाण के स्वरूप, उसकी सीमाएं और आदर्श ज्ञान के तत्व को आपको हमने बताया है। कल बाकी प्रमाणों पर हम बात करेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा। और इस प्रकार से हम आज तो 2 ही बता पाए, लेकिन कल प्रयास करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा हम कोर्स कवर कर सकें। आज के लिए धन्यवाद। बंद करते हैं। धन्यवाद साहब।